रीजन ये था भाई, स्लाविया का 1 लीटर और 1.5 में पता ही नहीं चलता कौन सा 1 लीटर और 1.5 है। अच्छा, भाई पब्लिक रिस्पॉन्स तो ऐसा है, मतलब अगर मैं मजाक यूं नहीं, मैं हवा में बात कर रहा हूं, 15 से 20 मिनट की वीडियो बन सकती है पब्लिक रिएक्शन पे। बना ले भाई यार कौन सी गाड़ी है रे? कितने किया हुआ है। और मैं आपको बताऊं ना, बेशक 3 लाख रुपए ऊपर लगाने पड़ रहे हैं, पर 1 लीटर वाले से ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद जैसे इसका तो बहुत सॉफ्ट है यार गियर करने में, ये तो उसके तो भाइयों कटक कटक कटक। जैसे मैं बताऊं, अगर अब मैं पता नहीं कि शायद ज्यादा बड़ा बोल गया, पर मैं बिल्कुल पॉइंट की बात बताऊंगा। जैसे वरना 1.6 का ट्रेंड चला था ना, हाँ। अगर लोगों के दिमाग में ये गाड़ी आ जाए ना भाई इसका चलेगा, ये चलेगी। लोगों को मतलब क्लियर हो गया, हमारी बातचीत सुन रहे हैं भाई, जो भी सुन रहा हो ना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी रोक के पहले सब्सक्राइब मारो, लाल बटन। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आज आपके लिए लाया हूँ मैं फॉक्सवैगन की वर्चस। और वर्चस बोलो वर्टस बोलो, कई लोगों में कंफ्यूजन है, मेरे में खुद में कंफ्यूजन है किसकी गाड़ी है। सब आप लोग नंबर तो खैर आया नहीं है, पर दिल्ली एनसीआर में और आसपास ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, इसमें गिनी चुनी गाड़ियां हैं। तो किसकी है यूट्यूब पे सब जानते हैं कि किसकी गाड़ी है ये, और वो बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, किसकी है मिलवाऊंगा मैं आपको। तो यार साफ सीधी मैं इस वर्टस की बात करूँ तो ये है वर्टस जीटी, और ये आता है फॉक्सवैगन के वर्टस वाले मॉडल में, टॉप वाला मॉडल, यानी कि इसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं आती वर्टस वाली लाइन में। ये गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी, कैसे पड़ी, ये मैं आपको ओनर से मिलवाऊंगा, उससे बताऊंगा। यहाँ पर जो है वर्टस जीटी का अपना लोगो आ चुका है, जो ब्रांडिंग है यहाँ पर आ चुकी है, और इसकी डिलीवरी की वीडियो भी मैंने डाली थी। तो किसके सारे आप लोग पहचान चुके होंगे, ओनर से आपको मिलवाने वाला हूँ मैं। रुको जरा सबर करो, उनसे जानेंगे गाड़ी में क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, उनका अभी तक एक्सपीरियंस क्या है। पिछले 2 हफ्ते हुए हैं मात्र इस गाड़ी को आए हुए, और कितनी चला चुके हैं, कैसे कुछ एक्सपीरियंस रहा है इनका, उनसे जानेंगे। पर सीधा मैं इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँ ना, तो पीछे से थोड़ी बहुत हल्की बहुत ये जेटा वाली लुक आती है, और जो स्कोडा की गाड़ी होती है, फॉक्सवैगन की गाड़ी होती है, ये होती है भाई जर्मन गाड़ी, और इनकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है थ्रू आउट सारी गाड़ियों में सेम रहती है। आगे की बात करूँ चाहे पीछे की बात करूँ, हाँ इसका थोड़ा सा अलग सा सिस्टम है, पर इसका जो बेस मॉडल है ना आगे से भाई बहुत वाहियात लगता है। टॉप मॉडल जो है, तो टॉप मॉडल की बात ही अलग है। ये भाई इसका कार्बन स्टील ग्रे कलर और ब्लैक अलॉयज जीटी वाले मॉडल में आते हैं। ये आता है भाई पेट्रोल का इंजन, जो निकालता है 150 HP और 250 Nm का टॉर्क, 1500 सीसी का TSI टर्बो इंजन, पेट्रोल इंजन, और 2 इंजन ऑप्शन आते हैं वर्टस के मॉडल में, 1000 सीसी का, 1500 सीसी का। 1000 सीसी वाला वही TSI जो पोलो में इंजन आता था, और वो निकालता है अपना 115 bhp और 175 Nm का टॉर्क। पर वो गाड़ी थोड़ी बहुत अंडर पावर्ड थोड़ी आपको लग सकती है, पर ये वाला जो है ये है टॉप मॉडल। तो सीधा इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँ भाई, बहुत लंबी गाड़ी है, और लोगों को ना सडान में हमेशा एक डाउट रहता है कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, कि मेरी गाड़ी अड़ेगी नहीं अड़ेगी। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये है भाई 179 mm, यानी करीब 180 mm। जीप कंपस का जो है ना, इससे 2 mm कम है ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि ये गाड़ी जीप कंपस से 2 mm ऊंची है। बेशक सेडान लैंग्वेज है इसकी, बेशक भाई गाड़ी अच्छी खासी लंबी है, चौड़ी है, स्टेबल है, पर ये गाड़ी नीचे से अड़ने नहीं वाली। तो जो भाई सेडान लेने से कतराते थे ना कि भाई सेडान मेरी भिड़ जाएगी, ये गाड़ी आप लोगों का एकमात्र इलाज है। साथ ही साथ इसकी स्कोडा की स्लाविया आती है, जो सेम गाड़ी है, सेम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, बस इंटीरियर एक्सटीरियर में फर्क है, वही वाला इंजन है। तो सीधा चलते भाई इसकी बूट में। और पीछे की डिजाइन लैंग्वेज की बात करूँ भाई, पीछे की लाइट जेटा वाली, जैसे मैंने आपको बताया, जो फॉक्सवैगन है लुक वाइज ये गाड़ी स्पोर्टी है, लेकिन जो स्कोडा की स्लाविया है ना, वो थोड़ी लग्जरियस टाइप के लुक में आती है। इसके मैं बूट में चलूँ तो भाई गाड़ी में अंदर बेशक स्पेस का मेरे को पता नहीं, आपको अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन बूट में मैं 2 लाशें बिछा सकता हूँ।
तो GT लाइन जो है ना, इसमें ये वाला जो है पीछे स्पॉइलर फैक्ट्री फिटेड आता है। इस चीज़ के 21 लाख रुपए दी गए हैं। 21 लाख की गाड़ी आई और किसकी है आप लोग जान चुके हैं, ओनर से मिलवाने वाला हूँ। पीछे की स्पेस की बात करूँ तो आगे की सीट भाई पूरी लटा रखी है और 6 फुट हाइट है मेरी, अच्छी खासी आगे की, मतलब पूरी रिक्लाइन कर रखी है। अभी मेरे पास थोड़ी लेग स्पेस है, पर जो पीछे की जो बैक है ना, ये एकदम अपराइट सी है, तो कंफर्ट आपको थोड़ा कम दे सकती है। पर सेडान है यार, ओवरऑल स्पेस इसमें कंफर्ट वाला नहीं, इसमें थोड़ा स्पोर्टी फील के लिए ये गाड़ी ड्राइवर्स डिलाइट है। 1500 सीसी वाला इंजन जो है इसका, ड्राइवर्स की गाड़ी है ये। भगाओ दौड़ाओ जो करना है करो। पीछे एसी वेंट की बात करूँ, 2 एसी वेंट यहाँ जाते हैं, 2 USB टाइप सी के पावर अपना चार्जिंग सॉकेट आ जाते हैं, और ज्यादा कुछ भाई पीछे है नहीं। अपना मैगजीन होल्डर यहाँ, मैगजीन होल्डर वहाँ, और जर्मन गाड़ी तो बिल्ड क्वालिटी में कोई इसके दौरा ही नहीं है। पहले से जैसे पोलो आती थी, इनकी वेंटो आती थी, उसके मुकाबले में थोड़ी मेरे को बिल्ड क्वालिटी कम लगी, पर भाई बेशक कम लगी हो, और गाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी है। आगे की बात करूँ तो वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पर किसकी गाड़ी है आप लोगों ने पहचान लिया, और सीधा मैं आपको ओनर से मिलवाता हूँ। आ जाओ भैया, फ़ोन में बिजी हो। सॉरी कट कर, नहीं पहले कट करेंगे, कट करो कट। क्या हाल है लावत? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई आज कई दिनों बाद आपने दर्शन दिए, बड़ी मुश्किल से बुलाते मैं थक चुका था। तो भाई वर्टस GT ले आए। आप कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को लाए? आप आए तो थे डिलीवरी, मैं तो आया था भाई आज पूरे 12 दिन हो गए। पूरे 12 दिन हो गए, मतलब 2 हफ्ते भी नहीं हुए। और मेरे ख्याल में आपने इस गाड़ी की एक आधी ट्रिप भी मार चुके हो। तो ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? अगर 0 to 10 में इसका दोगे आप रेटिंग? 10 मतलब कोई अभी तक कमी लगी हो गाड़ी में? मैं बता दूं, गाड़ी में कुछ कमी है, हाँ, उसके ऐसी कमी नहीं है कि जो परेशान करती है। परेशान नहीं गाड़ी करेंगे। चलाते ना तब वो हील हो जाती है, मतलब वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं, पर आप गाड़ी चलाते हो तो तेल में भी आपकी गाड़ी भुला देती है आपको, हम जानते हैं। तो वर्टस भाई, मेरा एकमात्र क्वेश्चन है, मैंने डिलीवरी में भी आपसे पूछा था कि अभी तक आप चला रहे थे Hyundai की वर्ना 1.6 डीजल। वो डीजल रॉकेट है, क्रूज से कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लगती है वो गाड़ी भागने में, और माइलेज के मामले में बताऊं, पेट्रोल रॉकेट। ये पेट्रोल रॉकेट ले आए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सेडान के बाद सेडान आप क्यों लाए? भाई मेरा कोई प्लान था ही नहीं सेडान का, कोई प्लान नहीं था। मेरे को अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए थी। घर में तो थी भाई SUV, मतलब हमारी थोड़ी फैमिली का वो कहता है ना, तो है। वो भाई हरियाणा में रहे। तो गाड़ी मेरे को पर्सनल यूज में चाहिए थी कि भाई जैसे जहाँ जाना है उसी में जाना है, ऐसा काम था। तो मैं स्कॉर्पियो N लेने की सोच रहा था। तो स्कॉर्पियो N पहले तो ये 25,000 में, मतलब इनका थोड़ा मुकदमा सही है भाई ये। महिंद्रा वालों का मुकदमा सही है थोड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने ना रिसर्च करी काफी। एक बार तो स्टार्टिंग में तो बढ़िया लगी, फिर मैंने जब गाड़ी की देखी ना, मैं यार गाड़ी में दिक्कत है। फिर मैंने मतलब किसी से पूछा था, वो मीडिया ड्राइव जो होती है उनमें जा रखी थी, उनसे पूछा था मैंने। तो बात हुई कि इसमें ये दिक्कत थी, काफी दिक्कत थी। और फिर मेरे घर में जैसे हैरियर भी है इंडियन, ज्यादा ट्रस्ट बना लिया था मैंने। ट्रस्ट ज्यादा कर लिया था तो टूट गया भरोसा। हाँ, तो फिर बनी नहीं बात सी। हाँ। फिर मेरा मन था मैं थार का। फिर थार मेरी उधर मेरी हाईवे की रनिंग है। थार यार सब ले रहे हैं आज के टाइम में। हाँ, और फिर बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि भाई तूने कुछ अलग गाड़ी ली है। फिर आती है मेन टॉपिक वाली बात, ये या फिर स्लाविया का रीजन ये था भाई, स्लाविया का 1 लीटर और 1.5 में पता ही नहीं चलता कौन सा 1 लीटर और 1.5 है। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत होगा, कुछ तो होगा। मतलब जैसे इसका अलग से दिख जाता है कि हाँ भाई GT है। हाँ, उसमें GT नहीं आता, उसमें ये पता ही नहीं चलता कि वो 1.5 है 1 लीटर। मतलब ये सड़क पे चल रही है ना, काले अलॉय और पीछे GT लिखा है, उससे पक्का पता चल जाता है कि हाँ 1500 वाली चला रहे हो आप। 3 लाख रुपए ऊपर दे रखे हैं। हाँ, 3 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हो। बल्कि स्लाविया भाई देख, दोनों गाड़ियों में मेरे को एक चीज का फर्क रहा, ये लगी है स्पोर्टी गाड़ी, वो लगी है लग्जरियस मेरे को। लग्जरियस में और इंटीरियर में 1-2 चीजें, जैसे वो हैंडल वगैरह है और जो उसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल थे भाई, मेरे को उसका हैंडल अच्छा लगा। हाँ, हैंडल उसका 1-2 चीज का कह सकते हैं, पर यूं नहीं है कि बिल्कुल ही। ओवरऑल मेरे को मैं ठीक है यार, Volkswagen जर्मन, मेरे को जर्मन चाहिए थी फिर मैं, क्योंकि चलो ठीक है, सेडान के बाद सेडान ले गाड़ी। हाँ, वरना से मन भर गया था क्या जो नई गाड़ी लेने की नौबत पड़ेगी? भाई बस जरूरत थी, पैसा था। अरे ना वही तो नहीं है। नहीं है तो डिजाइन अच्छा। भाई एक और सवाल कि
12 दिनों में आपको सड़क पे पब्लिक रिस्पांस क्या मिला इस भाई गाड़ी का? पब्लिक रिस्पांस तो ऐसा है, मतलब अगर मैं मजाक यूं नहीं, मैं हवा में बात कर हाँ रहा हाँ हूं, हाँ 15 से 20 मिनट की वीडियो बन सकती है पब्लिक रिएक्शन पे। बना ले। भाई मैंने जैसे गाड़ी है ना शहर में चला रहा था ना रोहतक में, तो कुर्सी है ना उसने पूरी ऐसे घुमा दी थी गाड़ी देखने के लिए कि ओह अलाउड जा रहा है। अरे इलाहाबाद मतलब ये कौन सी गाड़ी जा रही है? हाँ, तीन भाई रोज है ना कम से कम भी 4-5 लोग रोक रहे हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी है। हरियाणवी में भाई यार कौन सी गाड़ी है रे? कितने किया हुआ है, मतलब ऐसे भाई मैं यूं का यूं बता रहा हूँ जो मेरे से पूछते हैं, मतलब थोड़ा हंसी मजाक का यूं चलता रहता है, फोटो वोटो ले जाते हैं गाड़ी के साथ में। ये भाई कुछ आया है। जब मैंने डिलीवरी ली थी लास्ट में तेरा जो मैंने रिव्यू लिया था उसमें मैंने बोला था कि अब लग रहा है कि रोहतक की सड़क पे कुछ आया है। भाई अलग ही चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरी है तो यूं जो इसको लेके निकल रहा है ना जेटी को, इसके साथ है रिएक्शन बहुत तगड़े हैं, क्योंकि अभी नई आई है और जीटी भाई वैसे ही बहुत कम ले रहे हैं जीटी मतलब। और मैं आपको बताऊं ना, बेशक 3 लाख रुपए ऊपर लगाने पड़ रहे हैं, पर 1 लीटर वाले से ज्यादा बढ़िया है माइलेज के मामले ओवरऑल। में अच्छा भी, माइलेज भी overall। उसकी भी चल अंदर बैठ के बात करेंगे। तो एक्सटीरियर वाइज अभी तक आपको कोई कमी लगी होगी गाड़ी में कि इस चीज के अलावा कोई और चीज बेहतर हो सकती थी इस गाड़ी में भाई एक्सटीरियर बाहर वाइज? से तो ठीक है, अच्छा और पर यूं है बाहर की कंट्री में जैसे इसका बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर आता है जो होता है, मतलब अगर इसके ग्रे की जगह ब्लैक होता तो ब्लैक कलर लेते आप? पर हाँ ये कलर सिर्फ यही बनाते हैं स्कोडा वैगन वाले जो ये होते हैं ना, ये शेड जो है ये जो शेड है कार्बन स्टील ग्रे कलर भी तगड़ा ही है भाई, मतलब कार भाई दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ये ऐसे साफ करके दिखा रहा था ना, मैं थोड़ा और कूल अच्छी सी लगेगी भाई। तो ये कार्बन स्टील ग्रे मतलब ये ब्लैक का भी शेड दे देता है, ये ग्रे भी देता है, ये ग्रीन भी देता है, ये 3-4 शेड दे देती है ये जो है। रात को तो ब्लैक ही दिखती है भाई। तो भाई इसके टायर मैं आपको बताऊं तो रेड ब्रेक कैलिपर ये टायरों का भी मैं बताऊं ना, हाँ टायरों की प्रोफाइल इनको थोड़ी और करनी चाहिए थी, 205 से 215 हो जाती, अच्छा चौड़ाई और करनी चौड़ाई चाहिए थोड़ी थी। और होनी चाहिए थी, मतलब आप है ना भाई वैसे- स्टांस और अच्छा लगता है गाड़ी का, मतलब बेहतर लगता थोड़ी और यूं बल्कि सी तगड़ी लगती। हम्म। मैं सोच रहा हूँ शायद जब घिसा लो फिर नहीं, देखना। अभी कर दूंगा मैं इनका। अबे तेरी मतलब सोच रहा हूँ तो ये रेड ब्रेक कैलिपर जो है ये इसी में आए थे जीटी लाइन में, GT ऐसे ही लाइन आए की थे। और रेड थी में इनके अंदर मीटर में भी एम्बिएंट भी है, हाँ 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 वो भी रेड ही है। अच्छा नॉर्मल वाली जो है उसमें वो रेड वेड नहीं आती? रेड उसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसमें भी वो डायमंड कट नहीं आते जैसे हाँ, वैसे से कर रखे हैं भाई अलॉय तो नहीं लगे मेरे को इसके बट मतलब ठीक है ये वाला ठीक है, ब्लैक वाली ठीक है। बेसिक थोड़े सिंपल से हो, इन्होंने कुछ यूं नहीं करा, पर जैसे जब चलती है ना तो फिर सारी बातचीत हो जाती है। जब थोड़े बढ़िया लगते हैं कि हाँ यूं है। भाई बाहर से मतलब आपको अभी तक कोई कमी नहीं लगी, रंग थोड़ा डार्क होता तो और जच जाती, पर अभी भी यूं है सेटिस्फाइड हो। 21 लाख रुपए लगा के मजा आ रहे हैं आपको तो हाँ तो भाई अंदर चल के बैठते हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। और तो बाहर से तो बातचीत कर ली, अब अंदर बैठ के करते हैं बातचीत की क्या कुछ है गाड़ी की। बातचीत करो मेरे साथ बात। तो बैठते भाई सबसे बेहतरीन चीज आप सबसे पहले गाड़ी में देखोगी गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होती है। इस चीज गाड़ी की मेरे को एक चीज बढ़िया लगी, वो स्लाविया में खराब है। स्लाविया में जो पुश बटन दे रखा है यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है वर्टस में भाई इस जगह पे दे रखा है ना। ये गाड़ी हो गई मेरी स्टार्ट, ठीक है 1 सेकंड में और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये वाला जो इंजर्ट है ना ये बड़ा मेरे को मजेदार लगा वर्टस में स्लाविया के ऊपर। तो दोनों गाड़ियां भाई मेन कंपटीशन यही है, वर्टस का या स्लाविया का। तो ओवरऑल आपको पैकेज वर्टस लगी इसलिए वर्टस लाया आप। बिल्कुल। स्लाविया में कमी क्या क्या लगी पहले ये बताओ। भाई स्लाविया का वही एक तो मेन रीजन भाई वो 3 लाख रुपए ऊपर लगा रहे हैं, और थोड़ा मतलब उनको थोड़ा डिफरेंस करना मतलब अलग दिखनी चाहिए थी कि आदमी 3 लाख रुपए ऊपर 1500 पे लगा रहा है तो थोड़ी स्पोर्टी टाइप या वैसी होती कि लगे कि हाँ भाई इसने थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रखा है किसी इंजन के ऊपर। इसमें वो पता चलता है, हालांकि उसमें वो वैसे स्क्रॉल वाले वैसा सा होता है वो उसका भाई मेरे को स्टेयरिंग ही बेहतरीन लगा उसका मेरे को उस पर गाड़ी में। यही है भाई। अब ये मतलब ओवरऑल मेरे को ठीक लगता है उसका ये डैशबोर्ड भी मेरे को मतलब पर्सनल चॉइस है भाई। अब किसी को पसंद है किसी को नहीं है, मेरे को नहीं है पसंद, वो मेरे को ये सही लगा। अच्छा आपकी वरना में भाई एक बहुत बड़ी कमी थी पीछे की लेग स्पेस, वो मैंने 2 सीटर बना रखी है। वो 2 सीटर बना रखी है। तो मैंने जैसे सेडान यार सेडान अपनी स्पेस के लिए मानता हूँ कि भाई
जानी जाती है स्पेस के लिए। मेरे को थोड़ी कमी तो इस गाड़ी में भी लग रही है स्पेस में। मैं बिल्कुल ही आराम से फुला के, अब बैठने को तो मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ, ऐसे बैठ अभी गया भी और आगे कर सकता हूँ मैं, मतलब खुल के बैठ रहा हूँ। खुल के बैठे हो ना। पीछे वाले जैसे स्पेस में मेरे ख्याल में भाई होंडा सिटी में थोड़ा ज्यादा होता है स्पेस। भाई देखने में लगती है, पर जैसे प्रैक्टिकली पीछे बैठते हैं ना, हाँ हाँ ये देखने में यहाँ से कम लग रही है, पर बैठोगे ना तब इतना नहीं पता चलता। वो तो मैं बैठ के देख चुका। पर यार ये जो पीछे का जो बैक है ना, ये मेरे को थोड़ा अपराइट सा लगा। ये लगी आपको कभी? थोड़ा थोड़ा होना चाहिए था, जैसे ये कंपनी से आ रखा है, देखना टाइट टाइट सा है ना, मतलब फिनिशिंग देखो, लूज सीट की। लूज सी, मतलब थोड़ी अजीब सी, हालांकि बहुत कंफर्ट है इनमें हाँ हाँ हाँ। सब, मतलब इतना टाइट होना भी नहीं चाहिए, पर थोड़ा और अच्छी सी होनी चाहिए थी। पर ये जो पीछे का जो बैक है ना, ये मतलब थोड़ी सी रिक्लाइन होती तो और कंफर्ट मेरे को लगता, इतना फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि हमें चलानी है गाड़ी में। पीछे बैठने वो पीछे वाले की कमी। पीछे वाले की तो अंदर भाई इंटीरियर की मैं साफ सीधी बात करूँ, ये डिजिटल वाला जो है ये टॉप मॉडल में आ जाता है। जीटी वाली में थोड़े रेड एंड एम्बिएंट में ये गाड़ी आ चुकी है। और यहाँ पर जो है ये बटन सारे स्क्रॉल करने के लिए है। क्या कुछ आता है? ऑडियो, ऑयल टेम्परेचर, गेयर डिस्प्ले, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, इकोनॉमी, माइलेज। इसको खोला तो डर जाओगे आप लोग। क्लोज। और भाई 1500 सीसी, 150 HP, उसमें अगर मैं एवरेज इकोनॉमी की बात करूं तो मेरे को सिंस स्टार्ट ये दिखा रही है 11.6। मतलब देखो ऐसे चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी का रात दिखा देता हूँ। सुबह से मैं आज 88 किलोमीटर चला हूँ, इसमें लोकल भी गाड़ी थोड़ी देर खड़ी भी रही थी, कुछ बिल्कुल कर रहा रही था है। मैं, तो वहाँ होगी 3 घंटे इतनी देर खड़ी हुई है। सिंस रिफ्यूल 10.8, मेन तो यही है लॉन्ग टर्म। अब पर ये है, इसमें मैंने एक ड्रैग करके भी देख ली, थोड़ी भगा के भी देख ली, अलग अलग, जैसे हम कुछ शूट कर रहे हैं ना तो आरपीएम ऊपर नीचे, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी हुई रहती है इतनी गर्मी में। बिल्कुल है भाई। तो तब जाके, पर लोकल में भाई ये 13 देती है। 1500 वाली है। हाँ, लोकल में मेरी 13 दे रही है जेन्युइन। 1000 सीसी वाली से ज्यादा हाँ, माइलेज आराम आराम से चलाओ तो लाइट पंजे पे। हाँ, पर यूं है अगर फिर जिस यूटिलाइजेशन के लिए गाड़ी ली है वैसे यूटिलाइज करो, फिर ये आपको यूटिलाइज कर लेगी अच्छे से। तो ये आपको एक टंकी 2 दिन में स्वाहा 4500 रुपए बाय बाय गए। भाई। अच्छा, मेरे को हमें माइलेज की भी परेशानी नहीं है, तेल महंगा हो रखा है। तो इंटीरियर में भाई अपना स्विचेस की बात करूं, यहाँ पर सारे स्विच आ जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं। जर्मन जॉइन में अगर आपको शीशे फोल्ड करने हो तो घुमा के यहाँ लाने पड़ते हैं, यहाँ से फिर 2 सेकंड सोच के कि बंद होना है हमें। पर ये है, ये अपने आप जब मैं गाड़ी लॉक करता तो हो ही जाते हैं। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट काम है। और जो जर्मन का यही है, कोई नया बंदा बैठेगा तो यहाँ से इंडिकेटर नहीं चला पाएगा, यहाँ से वाइपर चलाएगा, यहाँ से इंडिकेटर चलाएगा, यहाँ से इंडिकेटर चलाओगे तो ये वैसा हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ या? आदत थी पहले भी थी घर में गाड़ी जिसका इसी साइड है। अच्छा जी, आदत थी। मतलब ये देखना पड़ता है कि ये चला रहा हूँ तो हाथ अपने आप उस हिसाब से बैठ जाते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स। अभी कल वरना चलाई थी अपनी 10 दिनों बाद। मजे आए, यादें ताजा हुई। पहले तो बटन ढूंढने लग गया यहाँ पे। चल बटन ढूंढ लिए, उसके बाद जैसे इसका तो बहुत सॉफ्ट है यार गियर करने में। ये तो उसके तो भाइयों कटक 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 स्टार्ट होते ही तो वो होगा जनरेटर स्टार्ट हुआ है करके डी पे। तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मेरे को लग रही है। और भाई अभी सितंबर के महीने में जून वाली गर्मी हो रही है, तो इसका फायदा आपको पूरा लग रहा है। देख लो भाई पसीने, अब यहाँ पे पसीने नहीं है मेरे कहीं पे। यहाँ जत्ती भाई टॉप। और भैया गर्मी। राम 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 राम। नहीं खोलना, ये सनरूफ बंद है भाई, बंद है। और इंटीरियर में यार क्या बताऊं मैं, मतलब स्क्रीन ये आ जाती है। अच्छा, स्लाविया में मैंने वही देखा कि ये कॉस्ट कटिंग कर दी उन्होंने अब यहाँ पे। ये 10 इंच वाली है ना, स्क्रीन भी अजीब सी है सीसी। हाँ, वो अब 8 इंच की करके और थोड़े बटन से कर दिए हैं। ये 10 इंच ये थोड़ी बेटर लगती है, जिसमें अपना वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आ जाता है। सब कुछ है, ऑलराउंडर पैकेज है। और गाड़ी में अभी बैठा हूँ भाई, 4 सिलेंडर इंजन है इसका, 3 वाला नहीं है। साइलेंट गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं। 3 वाले में, मेरे 3 सिलेंडर वाले में मेरे ख्याल में हमेशा वाइब्रेशन रहती है उस गाड़ी में, रहेगी। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ ड्राइव पे। ऑटोमेटिक है उसमें, तो परफॉर्मेंस भी नहीं है भाई, सही में जेन्युइनली परफॉर्मेंस नहीं है। मेरी वरना नहीं हरा दिया था। और भाई ड्राइव यहाँ से अगर मैं गियर सब आपको समझाऊं, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट में लगाना है ना, तो एक बार नीचे करो और स्पोर्ट में लग चुकी है। तो स्पोर्ट में लगाने के बाद भाई इसमें पैडल शिफ्टर वाला सिस्टम चालू हो जाता है। तो पैडल शिफ्ट वाला आपको सामान कितना, मतलब इसका लगा कि
कटाकट बढ़िया लग रहे हैं या लैग आ रहा है? ना भाई लैग तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लैग इसमें लैग नहीं है, घटाकट व्हील स्पिन थर्ड गियर तक आता है इसमें। हाँ। यहाँ की बात करो भाई, बीच में 2 अपने कप होल्डर आ गए हैं। इसकी स्पेस की बात करूँ, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख सकते हो आप। यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर 2 अपने USB-C वाले पोर्ट आ गए। अच्छा भाई, हम एप्पल वाले लोग हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, USB-C वाली है ना। इस चीज़ की कमी हमेशा लगती है और ये जर्मन वालों ने हमारा अच्छा ध्यान रख लिया है इस चीज़ पीछे का। भी वो दिए, पीछे भी दे रखे हो, दिखा चुका हूँ मैं। तो भाई चलते ड्राइव पे मैंने लगा दिया, ब्रेक में छोड़ूं। कहाँ जा रही है बहन? हैंडल सीधा करें। एक सेकंड भाई, मैंने तो स्टार्ट करी है D2 पे, इतनी जल्दी कैसे होगी? हाँ DSG, दिस इज DSG। मतलब गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने छोड़ी है, पहले गियर ही पकड़ती ही नहीं सीधे दूसरा। भाई 5 की स्पीड पे दूसरा गियर लग गया, अब देख लो। छठा। और DSG की भाई एक चीज मेरे को बड़ी खास लगी, अभी बाहर जो परफॉर्मेंस करके चेक करी कि ये गियर कब शिफ्ट करती है, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरे के बाद तीसरा चौथा तो ऐसा लगता है पानी की तरह। और DSG 7 स्पीड DSG होगा मेरे ख्याल में। हाँ तो यानी हाईवे पे अगर आप इस गाड़ी को ले जाओ तो माइलेज आपकी पूरी निकालेगी। हाईवे पे 20 प्लस है जेन्युइन। हाँ आराम से 95 पे क्रूज लगाओगे ना, अगर 95 मतलब 100 की स्पीड पे भी 90, आपको 95 पे भी 20 प्लस देगी ये। 100 पे अगर 18 दे दे और मैं निकाल के दिखा दूंगा, 95 पे क्रूज लगाऊंगा। तो यानी इनने क्या करा है भाई 1500 वाली जो है इसमें, ये गाड़ी है ना, मतलब अभी है कम, जैसे YouTube पे भी कम ही है और लोग भी कम ले रहे हैं, डर के मारे नहीं ले रहे। डर के मारे नहीं ले रहे यार। 3 लाख रुपए ऊपर लगाओ ना, तो माइलेज देगी, हाँ मतलब बिल्कुल ही कुछ मिलेगा ही नहीं हमें, इससे अच्छा 1 लीटर ले लो। पर अगर प्रैक्टिकल बात करूँ ना भाई, इसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगी। ये गाड़ी ऐसी अगर इसको आराम से प्यार से चलाओगे ना, बढ़िया, मतलब उम्मीद से ज्यादा माइलेज देगी पेट्रोल के हिसाब से। और भाई अगर जो खींचेगा भाई वो माइलेज थोड़ी देखेगा यार, अगर वो खींचेगा तो उसको वो प्रिपेयर है कि हाँ भाई अब मैं खींच रहा हूँ मेरी। तो यानी 1 लीटर वाली आप खींचो तो उसमें माइलेज भी नहीं है और उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं है। 1.5 लगेगा, हाँ। उतना मजा नहीं है। और ये 1.5 है, इसमें तेल भी कम लगेगा, इसमें परफॉर्मेंस भी ज्यादा आएगी, ये कहना चाह रहे हो आप? मतलब दोनों चीजें हैं इसमें। 3 लाख। अच्छा 2 सिलेंडर मोड भाई यहाँ लिखा आ चुका था, आ जाता है बीच बीच में, जैसे आप थोड़ी कम कर देते हो ना। हाँ मतलब मैं पंजे के ऊपर ही लेती है 2 से। पंजा रहेगा तो भाई माइलेज तो गाड़ी दे ही देगी। अब मेरा जैसे हल्का पंजा है, जैसे आप है ना नॉर्मल चल रहे हो, हाँ, दिल्ली गुड़गांव, अपना गुड़गांव है, अब ये थोड़ा हल्का पंजा रखना, ये आ जाएगा 2 सिलेंडर पे, इकोनिक आ गया 2 सिलेंडर ले भाई। और ये आते ही माइलेज बढ़नी शुरू हो जाती है भाई। भाई थोड़ी देर देखो, और ऐसे चलोगे ना 11 गुड़गांव में तो मैं मान रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ी कम माइलेज दे सकती है। लोगों को वहम होता है कि दिल्ली में गाड़ी कम माइलेज देती है। वहाँ अगर रास्ता खुला है, वहाँ की सड़कें अच्छी है, वहाँ पे स्पीड लिमिट वाला सिस्टम है। चंडीगढ़ जैसा है ना जगह, हाँ। चंडीगढ़ की खुली रोडें, ट्रैफिक भी लगता है तो 30 सेकंड की बत्ती है अपना चलो। वहाँ पे ये 14 आराम से देगी शहर लोकल में 14-15। तो भाई ये चीज बड़ी इनने स्मार्ट करा है Volkswagen और स्कोडा वालों ने, कि अगर आपको हमारी गाड़ी चाहिए ना, ये वर्टस या स्लाविया, तो इसका आपको ढंग से अगर लेनी है तो 21 लाख वाली लो, वरना मत लो। जैसे मैं बताऊं, अगर अब मैं पता नहीं शायद ज्यादा बड़ा बोल गया, पर मैं बिल्कुल पॉइंट की बात बताऊंगा। जैसे वरना 1.6 का ट्रेंड चला था ना, हाँ। अगर लोगों के दिमाग में बड़ी ये गाड़ी आ जाए ना भाई इसका चलेगा, ये चलेगी। क्योंकि यार वरना भी लोग ले रहे, मैं कह रहा 20-20 लाख की वरना ले लेते हैं लोग, ऐसे आज के दाम दे रहे हैं। पड़ती है टॉप मॉडल ऑप्शनल में यार क्रेटा ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्रेटा से ऊंची है ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब में ये गाड़ी। 177 तो जीप कंपास की, इसकी 179 है। तो भाई मैं कुछ पंजा, बिल्कुल लाइट पंजा मेरे चौथा गियर पे लगी हुई है। और ऐसे अगर मैं चलता रहूँ, ये D5 भी आ जाएगी, D6 भी आ जाएगी। अभी 2 सिलेंडर मोड फिर लग गया इसका यार माइलेज। तो यानी 2 सिलेंडर मोड में अपने 2 सिलेंडर बंद कर लेती है, 4 सिलेंडर गाड़ी है और 2 सिलेंडर वाले उस पे चलती है। अच्छा तो अभी आप ताजा इस गाड़ी को ट्रिप पे ले गए थे, कहाँ लेके गए थे भाई? भाई मैं लेके गया था सालों से राजस्थान। मतलब वो जाना आना वही वाला काम था। 500 किलोमीटर चली थी, हाँ। 16.5 की माइलेज दी है, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स मोड भी लगाया, 120 मतलब भगाई भी थी, सब कुछ ओवरऑल। हाईवे और वो रास्ता पता ही है भाई, हाईवे का और थोड़ा गाँव मिक्स है बिल्कुल, तो प्रॉपर तो वही थी। पर ये अगर इसको नॉर्मल मोड पे ही चलाता ना मैं, फिर आराम से आ जाती है बढ़िया माइलेज। और
अब भाई जैसे मैं यहाँ करके और इसका स्पोर्ट मोड एक्टिवेट कर दूँ, ये स्पोर्ट में लग चुकी है, एसी कर दिया ऑफ, ट्रैक्शन कर दिया ऑफ, और नहीं यूं नहीं उठेगी, नॉर्मल उठानी पड़ेगी। अच्छा तो DSG भाई ऐसे उठने नहीं वाली, और 3 2 1 ओहो तीसरे गियर में 100 के बाद भी भगने को हो रही थी। ये अभी कहाँ भाई? मैं बताऊं इसका एक अपना एक्सपीरियंस जैसे हाँ। एक बार अच्छा 2 सिलेंडर मोड इसमें भी आ गई। मतलब एक बार जब थोड़ी ब्रेक लगने शुरू हो जाए हाई स्पीड से एक हाँ। बार क्या ना, या तब एक बार जैसे ड्रैग के हिसाब से मैं बताऊं ना, एक बार ये 44 की स्पीड क्रॉस कर देना, 44 से ऊपर भाई चिपका देती है पीछे। हाँ ये मैंने अभी देखा कि पहले गियर पे ना इतना नहीं था, पर जब इसने दूसरा शिफ्ट करा ना, दूसरे में एक बार झटका मारा, DSG जो ये होता हाँ। है गियर बॉक्सिंग में थोड़ा लैग रहता ही रहता दूसरे में एक बार इसने यूं मारा गियर शिफ्ट का, क्योंकि बताया भाई अब मैंने हवाई गियर लगा दिया और फिर इसने मारा पीछे। तो ये चीज भाई, अच्छा मेरे को ये जो फॉक्सवैगन के टर्बो इंजन है ना, इनकी तासीर मेरे को लगती है, फॉक्सवैगन या स्कोडा, इनकी थोड़ी डीजल वाली तासीर लगती है कि 2000 के बाद ये लॉन्च होती हैं, 2000 के बाद, उससे पहले भगवान का नाम लेती है एक बार जय हनुमान, और ये बार सोचती है भागो चल पंजा दबाओ और फिर नहीं रुकती है। ये देख आवाज से प्यार हो जाएगा भाई, ये जाती है फिर गियर 1 सेकंड के लिए गियर ऐसे बदलती है, फिर आजा भाई मैं देखूं तू कौन है। जैसे मैं मैनुअल नहीं चलाता, मेरी XUV आपने देखा, मैं ऐसे मारता हूँ गियर, ये ऑटोमेटिक में वैसा वाला काम करती है। और ये भाई गाड़ी ऐसी है, इनको ये ट्यून फ्रेंडली होती हैं, ये इनको आप स्टेज 2 कराओ, इनका चाहे कुछ कराओ, इनमें चाहे एग्जॉस्ट लगवाओ, इनमें चाहे वेल्वोट्रॉनिक टिकवाओ, इन गाड़ियों में कभी कमी नहीं आती भाई। मैंने ये सुना है जर्मन गाड़ी हो गई है, अगर सेकंड हैंड आदमी पोलो ले आए, पोलो भी ले आए, सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है मेरे को बजट में, ट्यून फ्रेंडली। अगर पोलो अब आती मैं शायद पोलो ले लेता, अच्छा ट्यून करा लेता, पर अब पोलो बेचारी तो भाई अभी मतलब कुछ पंजा नहीं ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल हल्की चल रही है। 2 सिलेंडर मोड अभी लिखा आ जाएगा इसमें, NH8 पे मिलेगी ये रोड, देखा आ गया। ऐसे है यार ये, अगर यूं आराम आराम से चलाओगे ना माइलेज दे देगी ये भाई। मैं शहर में गाड़ी चलती है ऐसी है, मैं कह रहा हूँ शहर में कुछ वो ये चीज भाई- हरकत करने की जरूरत नहीं तो होती। और भाई हर जगह ना ज्यादातर 50 की लिमिट रहती है, बता D5 लगी, स्पीड लिमिट 50 की रहती है। हाँ। इतने में 55 पे अब चल रही है, 50 मान लो, तो इनमें क्या ही दिक्कत आएगी। जर्मन गाड़ी लेनी पड़े यार, ले लो, ये मैं तो कह रहा हूँ, क्या रखा है महिंद्रा में। अच्छा तो भाई आप यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूब पे कम थोड़ा गरीब वाला काम कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी भाई, प्लीज प्लीज नहीं। तो इसमें ना एक चीज मेरे को बड़ी वो लगती है कि हमें गाड़ी ऐसी रखनी पड़ती है जो भाई सबसे अलग हो, बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए होता है। पर ये भाई मैंने कंटेंट के लिए तो ली नहीं थी भाई, देखो मेरे को तो यूज था। हाँ। अब मेरा वो SUV वाला वो स्कॉर्पियो का मन हट गया, तो मैं चलो फिर मेरी ये था, मैं लाओ तो अब वरना की भी ऊपर की लेके आओ कि वरना की रेस में हुई थी, हाँ। कि मैं ऐसे नहीं रेस वेस के लिए लेके आया हूँ भाई। मेरे को चाहिए थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाऊँ, दुनिया देखे कि हाँ कोई चीज जा रही है और कंफर्ट हो, और जो चीज मेरे को मिल रही है इसमें। तो भाई मतलब ये गाड़ी ऐसी है पेट्रोल में जो आपको परफॉर्मेंस दे रही है, माइलेज दे रही है, 1500 सीसी का इंजन, तो सब ये यूं डर रहे हैं 1000-1500 में कि 1500 वाली माइलेज नहीं देगी, 1000 वाली माइलेज देगी। और मैं पर्सनल खुद कह रहा हूँ, मेरे को भी यूं लग रहा था, पर भैया यहाँ तो कहानी अलग है। गाड़ी में कोई आवाज नहीं यार, कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं। एक बार आप जैसे हाईवे पे इसको क्रूज पे लगा देते हैं ना, हाँ भाई फिर तो यूं लगता है जैसे इंजन ही बंद हो, बस वैसी चल रही है पानी की तरह भाई, मानना पड़े यार, आवाज तो गाड़ी में कुछ नहीं। अच्छा AC कितना कुछ इसका आपको लग रहा है? AC का भी मेरे को मतलब बहुत आया कि भाई जैसे कुशाक में दिक्कत है, कुशाक में तो जेन्युइनली दिक्कत है। अच्छा। मैंने 2-3 कुशाक में बैठ लिया मैं रिव्यू के लिए यार, फुल ब्लोवर कर दो चाहे उसको बंद कर दो, जैसे AC बंद करके हवा नहीं आती गर्म, हाँ। वही आने लग रही है। इसमें वो दिक्कत नहीं है। हम जैसे अभी मैंने आवाज ना है ना माइक में इसलिए कर रखा है, सही हवा रही है ठंडी।
ठंडी हवा आ रही है और कूल भी कर देती है। अब अच्छा हालांकि ये जो है ना ये टच वाला है, इसमें आपको यूं नहीं लग रहा कि हाथ वाथ लग जाए तो थोड़ी हवा बढ़ जाएगा? वो मेरे साथ कई बार हो रखा है। एक दिन क्या हुआ, वो गलती से मैं ऑटो पे कर रहा था, ऑटो पे तो हो गया, गलती से एसी ऑफ हो गया। फिर और मैं हुआ क्या था, मैं गाड़ी ऐसी झाप के मैं चली, इतनी ठंडी हो लेगी मैं 2 मिनट बात मार लूं, ऐसे करा था मैंने। और वो जितनी गर्म तेल भी फूका और गर्म भी होगी। और ऑफ भी करनी हो तो जैसे अब इतने पे चल रहा है नॉर्मल ब्लोवर, पहले इसको इतने पे लेके आओ, फिर ऑफ करो, फिर ऑफ होता है। अरे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है ना। अब जैसे हमने कई देर हो गई थी ब्रेक पेडल से साइड था, अब दबाओगे स्टार्ट हो अच्छा अपने आप बंद होगी, देखना। अच्छा ड्राइव पे करनी अब फिर हो जाएगी, ब्रेक सेटिंग होगी। ये क्या बात है भाई, ये तो डराने वाला काम है। हटाओ, ये कहाँ है? ये है ना, ये हटा भाई, ये चीज नहीं पसंद। ये डराती है ये चीज मेरे को, गाड़ी खराब होगी। मेरा एक्सपीरियंस खराब चल रहा है अभी गाड़ियों के साथ, मेरी सारी पुरानी हो रही है। मतलब एसी की कूलिंग एक नंबर और एक्सपीरियंस ओवरऑल एक नंबर के भाई, इससे ऊपर गाड़ी ही नहीं लग रही आज की। तो आप खुद ही बता दो भाई, इसमें क्या दिक्कत लगी आपको? भाई गाड़ी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, पर कंपनी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल फीचर दे रखे हैं जो चीज चाहिए। अब मैं बताता हूँ फर्क हमारी इंडियन मार्केट में और बाहर की मार्केट में, या शहर में। और देख भारत में मार्केट है दो, गांव देहात की और शहर की। शहर का जो आदमी है भाई वो 100% इस गाड़ी को लेता है। मेरे पास 21 लाख रुपए हो भाई, मैं आज की तारीख में ये गाड़ी लूंगा, क्योंकि मेरे को ये गाड़ी प्रैक्टिकल लगती है। मेरे को भगा रहा हूँ मैं, कंफर्ट है, हमें नॉलेज है, ठीक है। अब जैसे मैं गांव में हूँ, आप गांव में हो, गांव का कोई आदमी है ना, वो इस गाड़ी को 21 लाख की नहीं बताएगा। 21 लाख रुपए में वर्थ नहीं लगती गांव वालों को। ज्यादातर या तो हुंडई पे चले जाएंगे या मारुति में चले जाएंगे। हमारा काम है ये गाड़ी वाला, हमें ये गाड़ी वर्थ लगी 21 लाख में, क्योंकि ये गाड़ी हमें माइलेज दे रही है, हमें परफॉर्मेंस लगी है और दुनिया से जुदा है। और आज की तारीख में भाई कोई गाड़ी सस्ती नहीं रह रही, बात है ये। अब मैं वही बता रहा था भाई, मुझे ये गाड़ी वर्थ लगी है, आपको ये गाड़ी वर्थ लगी, लेकिन मैं अपनी जनरेशन के से उठ के अपने पापा की बात करूँ ना, उनको ये गाड़ी वर्थ नहीं लगेगी 21 लाख रुपए में। क्योंकि 21 लाख रुपए में स्कॉर्पियो एनवी आ रही है, और ऐसी देख यार, अगर सुन इतने पैसे में ना यूं ही सोचेंगे थोड़ी ऊंची बैठो। हाँ ये चीज है भाई। मैंने शुरुआत से अपनी फैमिली में एक्सयूवी रही है भाई, मेरे 9 साल 10 साल हो गए अपनी एक्सयूवी को। एक टाइम पे भाई मेरे पास तीनों खड़ी थी, सफारी, स्टॉर्म, स्कॉर्पियो, तीनों गाड़ी भाई ऊंची, मतलब इसको फॉर्च्यूनर से ऊपर बैठने वाली थी, सफारी ऐसी गाड़ी थी वो। उसके बावजूद भाई सडान घर वालों को नहीं लगेगी वर्थ, ठीक है बात है। सिविक आ रखी है, सिविक सिविक आ रखी है उसका भाई। ये सिविक फिर मैं लाया कितने की हूँ ना वो देख, मैं नई सिविक ले, ओए वेन्यू इनलाइन देख लो गाइस, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। 15 साढ़े 15 लाख रुपए की आ रही है। ले गए। क्या बात कर रहे थे? सिविक, हाँ सिविक भाई फिर देख भी ना मैं कितने की लाया हूँ, सेकंड हैंड है, यूज्ड है वो। जितने के लिए उससे फालतू की चली भी जा भी सकती है भाई, जाएगी, बेचूंगा मैं और फालतू की बेचूंगा, देखियो तू। सडान भाई, मैं सडान रोज चलाता हूँ, अगर मैं सिविक चलाता हूँ मेरे को कंफर्ट मिलता है भाई उस गाड़ी में। वो गाड़ी देख, सडान मैं बताऊँ किस चीज की है, कि सडान को आप एक बार हाईवे पे उतार लो, लंबे रूट पे जाओ, तो एसयूवी से ज्यादा कंफर्ट है कहीं ना कहीं दे देती हैं, क्योंकि बैलेंस होती है भाई। कंफर्ट ही है, और मेरे को कंफर्ट ही चाहिए था। अच्छा घर में बैलेंस है भाई। मेरे को एक चीज याद है, अभी तक टॉप स्पीड कितनी लेगा इसको? ज्यादा तो नहीं, चल नहीं बताते। ठीक है, घर वाले देख ले क्या बता। पर उसमें बैलेंस आपको क्यों लगा कि थोड़ी और होनी चाहिए थी, या सफिशिएंट था? बहुत बढ़िया था, बहुत स्टेबल, पूरी स्टेबल, फुल बैलेंसिंग, फुल। कईयों की होता भाई, अब ये इतनी ऊंची कर दिया तो स्टेबल नहीं है तो जर्मनी पूरी इतनी टेस्टिंग हो रखी, इतनी तो तुम्हारे मारुति वाले भी ना करते। क्या मना करते हैं मारुति वाले? अब ये कहो यार, फिर इंडियन में, फिर इनको जापानीज वालों को फिर बोल रहे हो भाई। अब जैसे मैं बात कर रहा था इसकी, सडान और एसयूवी वाला हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो सडान ये गाड़ी है, मैं सिविक को अगर हाईवे पे उतार लूँ ना, वो मेरे को एक्सयूवी से ठीक लगेगी। हालांकि मेरी एक्सयूवी भाई बहुत बेहतरीन, एक्सयूवी हाईवे के लिए बहुत बेहतरीन जहर गाड़ी है, पर सिविक क्यों है, वो गाड़ी स्टेबल होके चलेगी, चिपक के चलेगी, और वो कंफर्ट देगी। वो मेरे इतने से पंजे पे 100-120 पकड़ लेती है वो गाड़ी, ठीक है। ये भी वही लगेगी। लेकिन अगर मेरा रोज का शहर का आगे पीछे है ना, गुड़गांव में, दिल्ली में जाम भाई दुनिया भर का होता है। मैंने सडान, आप सडान भी चलाते हो, आप फॉर्च्यूनर भी चलाते हो, उसमें आपको एक भीड़ में ये जरूर फर्क लगा होगा कि सडान जो होती है उनमें लोग ऐसे घुसते हैं,
लेकिन जो एसयूवी होती है ना उनसे दूर भागते हैं। यूं लगता है अब चलो हट। अब फॉर्च्यूनर में एक चीज नोटिस करी होगी, या तो एक डिपर मार दो या होना हाँ। साइड होएगा ही होएगा, नहीं होएगा तो उसको लगेगा कि भाई चढ़ा ही देगा ये। फॉर्च्यूनर का ये भाई उसका हॉर्न मार ले एक बार, हॉर्न से सब पहचानते फॉर्च्यूनर है, डिपर से सब पहचानते फॉर्च्यूनर है भाई, लोग कूद कूद के निकलते साइड हैं। मिरर में भी आती है ना, यूं लगता है कि हाँ कुछ चीज आने लगी हाँ तो है। सेडान का मैं और एसयूवी का भाई यही बता रहा था, अगर भाई शहर में चल रहे हैं, ऑप्शन था। हाँ क्योंकि घर में भाई एसयूवी है तो ले लो। अगर आप प्राइमरी फैमिली गाड़ी ले रहे हो कि मेरे को प्राइमरी सेकेंडरी फैमिली कार सब कुछ है ये, हाँ प्रॉपर भाई लेते हैं यार लोग, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं लेते क्या, 50-50 60-60 करोड़ रुपए की ले रहे हैं सेडान। 7 सीरीज होगी, में बैग बिकने लग रही है इतनी। भाई दुनिया भर की लोग पैसा है लेते हैं भाई, लोगों को लगती है कन्वीनियंट वो चीज, शौक होता है, ठीक है अपना अपना है, किसी को सीडैन का शौक है, मेरे को थोड़ा सीडैन का ज्यादा है। वो देख ले होंडा सिटी भी है आपके पास, वरना भी है देख लो। तो भाई दुनिया की सुनमत अलावत, ठीक है वर्थ है गाड़ी, नहीं सुनूंगा। वर्थ है, ले ली क्यों सुननी है, अब तो ले ली। तो ले ली भाई, पैसे जा चुके तो भाई फ्यूचर मॉडिफिकेशंस के क्या प्लान इस गाड़ी में? कुछ भी। हाल फिलहाल अभी स्टॉक चलेगी, बाहर से थोड़ा देखते हैं। बाहर से वो फिर हाँ, वो- बताएंगे वही समझ। तो भाई यही थी कुछ फॉक्सवैगन की वर्टस, और गाड़ी अपनी वर्थ है 21 लाख में या नहीं में, सब कमेंट करके बताओ भाई, है वर्थ, मैं खुद कहूंगा। भाई देखो इंसान अपने मन की शांति होनी चाहिए, गाड़ी पैसे लगा रखे, किसी और से तो ले नहीं रखे, हम्म। अपने को शांति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है यार ओवरऑल गाड़ी पर ये है, अब अगर स्लाविया ले रहे हो, वर्टस ले रहे हो, इनका 1500 वाला इंजन लेना, 1 लीटर मत लेना। 1500 में जिसको मैनुअल का शौक है ना, वो स्लाविया लाएगा। वो स्लाविया लेके आएगा, हम्म। और मेरे को ऑटोमेटिक ही चाहिए थी। और भाई पैसे लगा रहा, अब मेरा यूं है, पैसे लगाओ तो ऑटोमेटिक पे लगाओ। कौन यार वो क्लच गियर क्लच ब्रेक अब ये छोटी गाड़ियों में कौन ठीक भगा लगता लेगा है। भाई, कितनी भगा लेगा किसी, मेरे को तो मैनुअल मैं थक चुका हूँ भाई, ऑटोमेटिक चाहिए अब मेरे को यार, मेरी सिविक बीट एक्सयूवी मार मार पागल होता हूँ भाई। गियर भी निकलने को हो जाए। निकाल चुका हूँ मैं एक बार तो। लोगों को मतलब क्लियर हो गया, हमारी बातचीत सुन रहे हैं भाई, जो भी सुन रहा हो ना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी दो। रोक के पहले सब्सक्राइब मारो, लाल बटन। अब तो 40 मिनट बाद क्या रुकवा रहा है तो यही थी कुछ भाई, फिर से बता रहा हूँ, अपनी फॉक्सवैगन की वर्टस GT TSI 1500 सीसी 150 HP 250 Nm टॉर्क, इसके ऊपर कुछ नहीं आता, और DSG का कमाल है इस गाड़ी में सारा। ये टॉर्क कन्वर्टर होती है, मेरे को बिल्कुल मजे नहीं आते, DSG वाला कमाल है। 1 लीटर में मेरे ख्याल में टॉर्क कन्वर्टर आता है ना, DSG वाले मजे भाई, DSG देती है, DSG माइलेज भी देती है, DSG परफॉर्मेंस भी देती है, DSG फॉक्सवैगन की DSG एंड DSG ओके। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, है ना भाई? बिल्कुल करो। और भाई मैं कह रहा हूँ, मेरे को डालने की जरूरत नहीं, कौन है क्या है ये, ठीक है सब जानते हैं। और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इंस्टा की आईडी डालता हूँ, वहाँ पर जुड़े रहिए, मेल करो रिव्यू के लिए, ओनरशिप के लिए, और मिलता रहूंगा, जुड़ता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वापस बोल रहा हूँ मैं, और इसकी भी ड्रैग रेसेस अपनी गाड़ियों के साथ और गाड़ियों के साथ जल्द लाते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि भाई वर्टस इज वर्टस, GT एंड मजे इज मजे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।